सर आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? सच्चाई भगत जी, मेरा नाम खेमदास है। गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ और मैं 2013 में संत गुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। तो आज आप हिसार में आए हो, तो ये यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ परमात्मा ने अवतार लिया हुआ है और परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं और उनसे हमारे को बहुत बेनिफिट है। कौन परमात्मा, किसकी बात कर रहे हो आप? हम संत रामपाल जी महाराज की बात कर रहे हैं, जो एक कवि रूप में आए हुए हैं। तो यहाँ आप आते इतनी दूर से, तो आपको कोई बेनिफिट भी होता है? हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ है। 2013 में हमने और मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरी चाची और मेरी वाइफ ने हमने रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं और इनसे जुड़ने के बाद हमारे को इतना बेनिफिट हुआ है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, कि जो हमारे को आध्यात्मिक इतना बेनिफिट हुआ है। आर्थिक रीते, शारीरिक रीते कोई भी टेंशन नहीं है। और हमारा भाई को जो उसको हेपेटाइटिस ई हो गया था, जो लास्ट स्टेज पर था, सब डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे को पूरा विश्वास था कि जो परमात्मा आया हुआ है, जो सबको अपने खजाने से जो श्वास पूरी दे देता है, तो उसने हमारे डॉक्टर ने भी ताज्जुब हो गया कि कौन से आपके भक्ति करते हो, कौन से परमात्मा की भक्ति करते हो जो आपको भाई को बचा लिया। उसके बाद हमारे साथ 2 बार एक्सीडेंट हुआ। हमारी गाड़ी कम से कम 90 की स्पीड में जा रही थी। हमारी बच्ची और हमारा छोटा लड़के की औरत हमारे साथ था। मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था। पता नहीं वो एकदम से कार ने ऐसा झपट्टा मारा कि हमारी गाड़ी डिवाइडर से जाके टकरा गई। उसके बाद गाड़ी पलटी मार गई। पलटी मारने के बाद गाड़ी कम से कम 150 फुट पर गई। फिर भी हमारे को एक खुरद तकलीफ, अभी 10 दिन पहले की बात है ये, इस पिछले महीने की 22 तारीख को हुआ था, सुबह सवा 7 बजे या 7:30 बजे के बीच। लेकिन हमारे को खुरद तक नहीं आया। ऐसे हमारे को कई बार परमात्मा ने हमारे को एक स्टोन था पेट के अंदर, एकदम से हमारे को ऐसे दर्द हुआ। हमने हॉस्पिटल गए, दिखाया, परमात्मा का नाम लिया, हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला 2 स्टोन हैं। उसके बाद हमने 15 दिन बाद फिर गया, फिर हमने उसका एक्सरे करवाया तो स्टोन पता नहीं कहाँ गया। तो परमात्मा ने से हमने उनके साथ जॉइंट होने के बाद हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो उससे पहले भी आप कोई भक्ति साधना करते थे संत रामपाल जुड़ने से पहले? इससे पहले हम भगवान एक क्या बोलते कृष्ण की और देवी की पूजा करते थे और हमारा एक मंत्र था। हमने कोई गुरु करना नहीं रखा था, लेकिन एक साखी सुना हुआ था कि जो परमात्मा है वो जन्म नहीं लेता है, वो अवतर होके उतरता है। तो हमने कृष्ण की भक्ति बहुत किया, लेकिन उनसे हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और देवी की भी पूजा किया हमने। नवरात्रा गुजरात से है, नवरात्रा रहते थे और नवरात्रा करते थे। हमारे वहाँ चामुंडा माँ का मंदिर है, वहाँ भी गए, लेकिन हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जब से हम 13 से जुड़े हैं, हमारा परिवार, हमारा चाचा चाची, जिसने हमारा परिवार ने जो नाम ले रखा है, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो जो पहले आप भक्ति करते थे और अब करते हो, तो इनमें आपको क्या भिन्नता लगती है? भिन्नता बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम पहले भक्ति करते थे तो ऐसे दुखी थे कि आर्थिक रीते, शारीरिक रीते, जब से जुड़े तब से शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक सभी बेनिफिट हुआ है। तो आप समाज को क्या कहना चाहते हो जो संत रामपाल जी से जुड़े उनको? समाज को तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन समाज को एक हाथ जोड़ के एक दास अर्ज कर रहा है कि सभी आओ और परमात्मा से जुड़ो और अपना आध्यात्मिक और शारीरिक, मानसिक सब टेंशन दूर करो और अपना जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। संत रामपाल जी का समाज सुधार में कितना योगदान मानते हैं आप? समाज सुधार में रामपाल जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान है। कितनी भी सरकारें आई, कितनी भी सरकारें गई, लेकिन आज तक कोई सरकार दारू का नशा, बेनिफिट, ये दारू का, बीड़ी का, मांस, मदिरा, चोरी जारी कोई छुड़वा नहीं सकी है। और उसके लिए सरकारों ने बहुत अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए हैं, उनको सब बेनिफिट हुआ है। उसमें जो रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, उन लोगों को कोई दहेज नहीं लेते हैं। बीड़ी, मांस, मदिरा, चोरी जारी, इनसे सब भक्त दूर रहते हैं। और आज कम से कम 1.5 करोड़ फॉलोअर रामपाल जी महाराज के शरणों में आ चुके हैं। और उन घरों में कोई तकलीफ़ नहीं है। उन घरों में कोई ना दहेज लिया जाता है, ना कोई चोरी जारी करता है, ना कोई बीड़ी पीता है, कोई ना मांस मदिरा खाता है। ये सब रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद ये सब बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद सर। सच है।